viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 2 of grammar, and the name of the chapter is subject and predicate, right? So they say every sentence has two parts, subject and predicate, right? कि हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि ये सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, राइट? सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट इज सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दे से द सब्जेक्ट कंटेन्स द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन अ सेंटेंस, राइट? तो सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ है, राइट, जो कि पर्सन या थिंग होती है उस सेंटेंस में जिसमें हम जो हम पढ़ रहे हो, राइट? सो बेसिकली सब्जेक्ट वो चीज़ है एक सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट. अब ये प्रेडिकेट क्या है? द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट. अब उसी सेंटेंस में जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात बता रहे हो तो वो सारे पार्ट कहलाता है प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, राइट? Just like examples, his uncle took us all for dinner. His uncle is the subject of the sentence. क्योंकि हम इस subject sentence में अंकल के बारे में बात कर रहे हैं तो अंकल subject sentence का subject है, right? On the other side, the predicate, which always includes the verb, goes on to relate something about the subject. अब दूसरी तरफ आता है प्रेडिकेट, जिसमें हमेशा एक वर्ब प्रेजेंट होता है और जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बता रही होती है, राइट? सो दे से हिज अंकल टुक अस ऑल फॉर डिनर, राइट? सो यहाँ पर टुक अस ऑल जो है सेंटेंस में, टुक अस ऑल फॉर डिनर, वो है सेंटेंस का प्रेडिकेट. द लीव्स ऑफ सम ट्रीज turn yellow in autumn. So the same goes in this sentence also, कि जो leaves of some trees are subject of the sentence. जो leaves हैं some trees वो sentence का subject है क्योंकि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं. The predicate goes on to relate the subject. The leaves of some trees turn yellow in autumn, right? So they say कि leaves of some trees तो हमारा subject है और turns yellow in autumn हमारा predicate है. So that was all about the chapter subject and predicate. I hope you all found it interesting and you all got the concepts really well. So thank you so much and have a great day ahead.